फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। चैन स्नैचिंग होती थी, लड़कियों को छेड़ा जाता था। और सुनिए, अगर पुलिस उन पर कार्रवाई करती थी तो किसी चच्चा का, किसी मम्मा का, किसी के ताऊ का फोन आता था और उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाता था पुलिस प्रशासन के द्वारा। बिल्कुल। और सुनिए पहले तुम बीच में मत बोलो, जब कोई बोले तब मत बोलो। आप झूठ बोल रहे हैं। बताइए, देखिए आप सुनिए। नमस्कार, मैं हूं BS आर्य। हम मौजूद हैं यूपी के अमरोहा में। अमरोहा का ये हसनपुर विधानसभा इलाका है। यहाँ तमाम लोग नज़र आ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनावी मिजाज क्या है हसनपुर का। तो सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। रविशंकर शर्मा। तो रवि जी, जो क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। तो वकील होने के नाते क्या माहौल है यहाँ का, बताइए कि अब सरकार बनने जा रही है, चुनाव आ गया है, तो किसको वोट करने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। क्यों? समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी धर्म और जाति से ऊपर की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी बराबरी की राजनीति करती है। इसलिए समाजवादी पार्टी रोजगार की बात करती है। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। आपका क्या नाम है? अंकुर राजपूत। अंकुर जी क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली में। आप भी वकील हैं? जी जी। अच्छा, तो अब जो चुनाव आ गया है, अब क्या लगता है कि हसनपुर का मिजाज क्या है? देखिए, हसनपुर का मिजाज सेकुलर है पहले से ही, आज से नहीं, पहले से हसनपुर का मिजाज सेकुलर रहा है। और सेकुलर सरकारें यहाँ पर, सरकारों की जो है राजनीति में यहाँ पर ज़्यादातर रही है। और यहाँ पर विकास के मुद्दों पर ही लोगों ने ज़्यादातर वोट भी किया है। ये अलग बात है, धर्म के मुद्दे पर कुछ भटक गए हों बीच में तो अलग चीज़ है, लेकिन विकास के मुद्दे पर वोट है। कौन से विकास के मुद्दे हैं वो? देखिए, विकास का मुद्दा है विद्यालय, शिक्षा और रोज़गार। सबसे जो जरूरी चीज़ है शिक्षा के लिए, पिछली सरकार ने, जो पिछली सरकार बीती है उसमें कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर साहब रहे हैं, उन्होंने डिग्री कॉलेज दिया, रोडवेज दिया, एक बिजली घर दिया। और इसके साथ साथ इससे पूर्व में अभी एक सवाल, एक मेरे दोस्त कह रहे थे कि साहब वो सड़क जो है बहुत ख़राब थी, बहुत गड्ढे थे, अब अच्छी हो गई है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि वो सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार में पास हुई थी। और जितना भी सड़कों का जाल बिछा है हमारे क्षेत्र में, संभल में जिस समय चुनाव लड़े मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो उनके बाद में हमारे क्षेत्र का विकास होना शुरू हुआ साहब। और हसनपुर से लेकर के रहरा वाली जो सड़क है वो उनके समय में विकास हुआ, बदायूं तक की सड़क का विकास हुआ। और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने हमारे क्षेत्र का बहुत विकास किया। और इसके साथ साथ हसनपुर में मुंसफी का निर्माण का जो कार्य हुआ वो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की संस्तुति के बाद हुआ। और हमारे जो लॉयर्स थे उन्होंने एक डिमांड की कि साहब मुंसफी बना जाए, इसमें हमारा काम नहीं होता है। तो प्रोफेसर साहब आकर के ये बात कहिए कि मैं आपको मुंसफी देकर जाता हूँ। और उसके बाद मुंसफी निर्माण कार्य हुई। और तहसील का कार्य भी समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। बीजेपी सरकार भी तमाम विकास के दावे कर रही है। मेरी बात पूरी जानती साहब, बीजेपी सरकार ने किया कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार ने इतना किया कि हमारे यहाँ की तहसील को उठा करके और नौगांव सदात में भेज दिया। नौगांव सदात के अंदर वर्तमान में 2 तहसीलें होंगी। ये मैंने पहला, पूरी यूपी के अंदर पहला एक क्षेत्र होगा जिसके अंदर 2 तहसीलें होंगी एक विधानसभा में। हमारी विधानसभा की क्षेत्र की तहसील को बीजेपी के लोगों ने उठा करके वहाँ भेज दिया, जिसके अंदर माननीय चेतन जी थे। और मैंने स्वयं ने विधायक जी से ये बात कही थी जाकर के। मेरा ये आक्रोश उनसे है इस बात के लिए भी कि मैंने स्वयं ने विधायक से कहा कि हमारे कम से कम ये तो कीजिए कि यहाँ पर आइए तो यहीं रहने दीजिए, हमारे जो पूरा क्षेत्र आता है उधर से घूम के जाना पड़ेगा, बाजार खत्म हो जाएगा हमारा। तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है इस बात से। जो भी है वहाँ जाके क्या दिक्कत है, 1 किलोमीटर ज़्यादा चले जाएंगे। तो उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि आप 5 मुद्दे बताइए, मैंने आपको 5 नहीं 6 चीज़ें बता दी हैं जो विकास की है हसनपुर क्षेत्र के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलीम है। सलीम, क्या लग रहा है कि चुनाव आ गया है, अब किसकी सरकार होने जा रही है? देखिए जी, प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। क्यों? समाजवादी पार्टी में जो अपने आप हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की बात ले लीजिए, इतना आज़ादी के बाद से इतना विकास नहीं हुआ जितना माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर जी ने कराया। इस क्षेत्र के अंदर सरकारी 2 डिग्री कॉलेज दिलाए, 400-500 करोड़ की सड़कें बनाई। जब आप विधायक बने माननीय कमाल अख्तर जी, तो इस शहर में ट्रांसफार्मरों की इतनी बुरी हालत थी कि एक मोहल्ले में 3-3, 4-4 मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर, वोल्टेज की इतनी बड़ी समस्या। विधायक और मंत्री बनते ही आपने 38 ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया। बिजली तो अब बीजेपी सरकार में आने का दावा किया जा रहा है। बिजली, आप एक भी कोई बिजली का कारखाना बता दीजिए कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई बिजली का कारखाना लगाया हो। ये सारे भारतीय समाजवादी पार्टी के कारखाने लगाए हुए हैं। और इस विधानसभा क्षेत्र में जहाँ आप खड़े, 12 बिजली घर समाजवादी पार्टी की देन है, माननीय कमाल अख्तर जी की देन है। तो ये सिर्फ ढकोसला है, इनका झूठ बोलने का तरीका है। आपका क्या नाम है? मेरा आमिर मंसूरी। आमिर, बताओ, क्या अब चुनाव चल रहा है तो क्या लग रहा है कि किसका माहौल होगा? चुनाव में देखिए माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से आएंगे
जैसा कि उन्होंने कार्य किया अपनी सरकार में। क्यों आप बीजेपी से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कोई 5 काम गिना दे बीजेपी वाला यहाँ पर, हम संतुष्ट हो जाएंगे। वरना हम गिरा रहे हैं 5 की जगह नहीं 8 गिना देंगे। आप उनसे पता कर लीजिए कोई 5 काम उन्होंने किए हों। आपका क्या नाम है? शीशपाल सिंह जी। तो शीशपाल जी क्या करते हैं आप? मैं सब खेती करता हूँ किसान। तो अब चुनाव आ गया है तो क्या लग रहा है कि इसका माहौल जा रहा है? हम साहब हम बीजेपी को हम बसपा को वोट करेंगे, क्यों बसपा कानून को राज करती है, भाईचारे से काम करते हैं। ये लोग जातिवाद पर राज करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भाईचारा से होता है आप एक दूसरे मिलकर होना चाहिए। बीजेपी हिंदू मुस्लिम बात करती है, समाजवादी अपनी बात की, समाजवादी में हमारे इतने अत्याचार हुए हैं तो हम जानते हैं कितने हुए हैं, ये सब जानते हैं इसी बात को। वहाँ तो मतलब किस और दूसरी बात साहब एक और है, जब महंगी सरकार होती है अधिकारी टाइम से पहले ऑफिस पे जाता है, ये पता है किस टाइम है। सब लोग अपने टाइम पे आते हैं, लेखपाल घर पहुँचता खुद देकर जाता है। मतलब अब योगी सरकार में नहीं हो रहा है ये सब? अब योगी सरकार में साहब खुला रेट है साहब, वहाँ कोई नहीं सीधे अब कुछ नहीं, मतलब कानून पे कोई नहीं है, सीधा माफ आता है, पीछे को नहीं है। उस टाइम अगर आदमी किसान पहुँच गया काम तुरंत होता था, कानून करा जाता था। हम सब इसमें संतुष्ट हैं, बसपा को वोट करेंगे। और भी तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय सहदेव। तो संजय जी अब चुनाव आ गया है, चुनावी माहौल है, आचार संहिता लग गई है, तो क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आने वाली है? सरकार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की आएगी। क्यों? इसका कारण ये, जैसा मेरे बड़े भाई अभी बताया था कि माननीय मंत्री जी ने तहसील बनाने के लिए कहा, विधानसभा हमारी नौगांव में चली गई। इससे इनसे ये बूझा जाए, हमारी अच्छी खासी तहसील थी, तुमने तुड़वा कर खंडर बना दिया, कहीं ना कहीं तो जानी थी एक चीज़। दूसरी बात ये कि बीच बाजार के अंदर तहसील थी, 10 मोटरसाइकिलें भी आ जाती थी, बहुत बड़ा जाम हो जाता था। कहीं भी ऐसी स्थिति थी। आज के टाइम में जो तहसील बन रही है मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, जो तहसील बन रही है बीच मार्केट से 2 किलोमीटर दूर है। अब ये विधानसभा चुनेंगे कि इस सड़क की वाली विधानसभा और इस सड़क की वाली विधानसभा, कम से कम जनता की सहूलियत के हिसाब से ये चुना जाए कि ताकि वहाँ पे हज़ारों मोटरसाइकिलें खड़ी हो सकें, हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हो सकें। अब क्या है कि साहब उस विधानसभा में चलेगी, उस विधानसभा में भी लोग रहते हैं, इस विधानसभा में लोग रहते हैं। आपका आरोप है कि एक ही विधानसभा में 2 तहसील बना दी गई हैं? जी बिल्कुल, एक ही विधानसभा में 2 तहसील बनाई गई हैं। और जो ये बात कह रहे हैं, इस बात के लिए तहसील के लिए जर्जर अवस्था में थी तहसील। शायद इनको जानकारी ना हो इस बात की, मेरे भाई को, कि तहसील की जो स्थिति थी बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी। जब उसी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर पास होने के लिए आया, बनने का निर्माण कार्य शुरू हो गया, तो आपको ऐसी क्या आपत्ति हुई कि आपने उठा के वहाँ पहुँचवा दी? आपने सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, भारतीय जनता पार्टी ने ताकत का इस्तेमाल किया, अपनी इस ताकत का, और बीजेपी ने हमेशा ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने आधुनिकता की बात चल रहे हैं, आप हजार गाड़ी खड़ी करने की बात कर रहे हैं, बाजार के अंदर आज तक क्या कमी थी? आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप गुर्जर है। तो संजीव जी क्या लग रहा है, चुनाव आ गया है तो किसका माहौल है? माहौल अखिलेश यादव जी का है। क्यों? ऊब चुकी है जनता हिंदू मुस्लिम से, झूठ, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जुमला बोलते हैं, ऊब चुकी है। अब इस हिंदू मुस्लिम से रोटी नहीं मिलने वाली। आज की तारीख में किसान और जो नौजवान व्यापारी बहुत परेशान है, इसलिए इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अब की बार विकास को देखा जाएगा, और विकास सिर्फ अखिलेश यादव जी ने किया है और माननीय कमाल अख्तर जी ने किया है। आपका क्या नाम है? रक्षपाल सिंह चौहान। तो रक्षपाल जी क्या लग रहा है कि अब चुनाव आ गया है तो किसको वोट करने जा रहे हैं? किन मुद्दों के साथ वोट? समाजवादी पार्टी को। किन मुद्दों के साथ? हाँ, विकास के मुद्दों पर। क्या विकास हुआ है समाज? बिजली का, जितनी बिजली घर यहाँ समाजवादी पार्टी ने बनाए हैं, आज तक किसी ने नहीं बनाए। एक भी बिजली का बीजेपी की सरकार ने बनाया हो तो बताइए। ये जो तहसील यहाँ से उठा के वहाँ भेज दी, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर दी है। देहात में इंटीरियर ने भेज दिया, वहाँ से आएंगे रजिस्ट्री यहाँ कराएंगे। ये बीजेपी की देन है। समाजवादी पार्टी यहाँ सब वो बना रही थी, इन्होंने जो विधानसभा उसमें भेज दी। दूसरी बात ये कि जहाँ बिजली यहाँ जो सस्ती मिलती थी समाजवादी पार्टी में, आज इतनी महंगी मिल गई, किसान को ठप कर दिया। अब तो बिजली सस्ती कर दी है। हाँ, अब क्या कर दिया इन्होंने? ये तो झूठा है, ये तो झूठा पुलंदा है, कुछ नहीं। जो समाजवादी पार्टी का कमाल अख्तर जी का विकास है वो किसी का नहीं है यहाँ। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को हम वोट करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? अजब सिंह एडवोकेट नाम मेरा। तो अजब सिंह जी, आप तो अजब हैं, वकालत भी करते हैं। अब चुनाव आ गया है तो क्या अब अजब होने वाला है? चुनाव में इस बार निश्चित रूप से अजब होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। उन्होंने इस प्रदेश में भाईचारे के आधार पर भाईचारा पैदा करती हैं। इन्होंने कभी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं की, यहाँ सबका विकास होता था। आज अधिकारी
कोई सुनता नहीं है। इस सरकार के अंदर गरीब की सुनवाई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सरकार के अंदर कर्मचारी टाइम पे पहुंचता था, अधिकारी टाइम पे पहुंचता था और गरीब आदमी की सुनता था। आज अधिकारी लूट खसोट में लगे हुए हैं। आज इतनी गरीब आदमी को कोई काम नहीं होता। और जितना विकास बहन जी ने यहाँ करा सर समाज के लोगों का, ऐसे लोग मंत्री बनाया जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कभी मंत्री बन सकते थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा। ऐसे लोग मंत्री बहन जी ने बनाया, उनका विकास लोगों का विकास किया। इसलिए इस प्रदेश की जनता बहन को मायावती जी को याद कर रही है और निश्चित रूप से बसपा की सरकार में प्रदेश में बनेगी। लेकिन मायावती जी अभी चुनावी मैदान में नज़र नहीं आ रही हैं, तो क्या कहेंगे? बहन जी पूरी तरह से चुनावी मैदान में हैं, पूरा मीटिंगें कर रही हैं, हमारी निरंतर मीटिंगें कर रही हैं। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी ने हर जिले में जाकर के मीटिंगें की हैं। हमारे जो कोऑर्डिनेटर लगे हैं वो लोग जिलों पर, विधानसभा पर और बूथ स्तर पर हम लोगों की मीटिंग हुई है। ऐसा नहीं कि मीटिंग। आपका क्या नाम है? बदन सिंह। बदन सिंह, क्या करते हैं आप? जी मैं किसान का बेटा हूँ। एक किसानी काम क्या करते हैं? अपने किसानी का, खेती का। अच्छा, खेती करते हैं। जी। तो अब चुनाव आ गया है। जी। अब क्या लग रहा है कि जो है किसकी सरकार होने जा रही है? आप किन मुद्दों के साथ वोट करने जा रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी इस बार। क्यों? मैं बता रहा हूँ आपको, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार 2007 से 12 तक रही, उस सरकार में बहुत ही विकास हुआ था। युवाओं का देख लो, शिक्षा पे देख लो, रोजगार पे देख लो, स्वास्थ्य पे देख लो। और चाहे वो अम्बेडकर ग्राम वो हो, ऐसा नहीं है। गाँवों में कोई भी समाज रहता हो, वह सब समाज रहता हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। चाहे उसमें मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारा वो सैनी भाई हो, गुजर समाज हो, सबके अगर अम्बेडकर ग्राम में वो गांव आया तो गली गली पक्की रही है बहन जी की सरकार। बीजेपी के नेता भी दावा करते हैं कि कोई भेदभाव नहीं किया गया। नहीं, बहुत भेदभाव है इस सरकार में, तो बहुत भेदभाव है। काफ़ी गाँवों में बता दूंगा, बिल्कुल जहाँ मतलब कुछ और समाज के वो रहते हैं वहाँ पे उनकी सड़कें आज भी छोड़ दी गई हैं गाँव में। और बीजेपी सरकार में हमारे रुखालू गांव पड़ता है हमारी हसनपुर विधानसभा में, वो इस बार विधायक जी का गोद लिया हुआ गांव भी है। अभी हम पीछे भी गए तो उसमें बहुत कीचड़ है, बहुत मतलब गंदगी है उस गांव में। आपका क्या नाम है? चमन गुजर। तो चमन जी, तिलक भी आपने लगाया हुआ है, तो लग रहा है बीजेपी से ताल्लुक करते होंगे? भाजपा सरकार अब की बार। अच्छा, वो तो लग रहा है आपके तिलक से ही लग रहा था। तो अब क्या काम करते हैं? खेती करते हैं हम भी, अपना काम छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। खेती करते हैं। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है कि जो चुनाव आ गया है तो क्या माहौल? मैं ये कह रहा हूँ, इन मुद्दों के साथ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भाजपा सरकार ने राशन फ्री किया है, तो किसके घर राशन फ्री नहीं गया? हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर बिरादर। सुनो, फिर दूसरी बात, फ्री सिलेंडर दिया, हर घर में फ्री सिलेंडर दिया है। और सबसे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि मोमदन के यहाँ नहीं गया, सबके यहाँ फ्री सिलेंडर गया। तीसरी बात, 3 महीने में 5 गिनाऊंगा मैं, 5। भाजपा सरकार में सबसे दूसरी बात, गुंडा राज खत्म हुआ है, ठीक है। 3 हो गई। चौथी बात है विकास की, पूरा विकास किया है। ऐसी रोड कोई नहीं है जो बिल्कुल गड्ढे मुक्त किया सारी सरकार, बिल्कुल गड्ढा युक्त सारी सरकार, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च में राशन देके सारे आगे वाले खा लेंगे भाई, आगे भी तो है। 5 साल हो गए, 5 साल में सिर्फ 3 महीने। ये चुनावी मुद्दा है, सिर्फ चुनाव के लिए जनवरी फरवरी। देखिए, 5वीं बात है, गायों का कटना रुका है, जो कि चोरी चकोरी गुंडा राज। तिलक सुनो, तिलक वालों को सामने तिलक वाली करेंगे। बिल्कुल। एक स्लेटर हाउस बताएं जो आपने बंद कर दिया। एक स्लेटर हाउस कौन सा? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने एक स्लेटर हाउस। दूसरी बात, आप सिर्फ चुनावी मुद्दों की बात कर रहे हैं, झूठी। आप झूठी बात कर रहे हैं, झूठी। अगर सुनो, हसनपुर में सिलेंडर हाउस था, एक बार सुनो, हसनपुर में सिलेंडर हाउस था, आज खंडर बना हुआ है। 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए। अरे आपने ये किया, मैं बताऊं, मैं जवाब दूंगा। आपने ये किया, सुनिए मेरी बात। सिलेंडर हाउस का खंडर बना दिया। 1 मिनट मैं बताता हूँ आपको। देखिए इन्होंने क्या किया, सुनो यार। एक मिनट। हाँ, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनोगे, अगर एक व्यक्ति सवाल करेगा उसका आंसर भी लो। मेरा नाम विक्रांत शर्मा है। विक्रांत जी बताइए, अब चुनाव आ गया है, चुनावी माहौल है, तो किन मुद्दों के साथ वोट करने जा रहे हैं? देखिए, हसनपुर में सबसे बड़ा मुद्दा जो था, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सुरक्षा का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, यहाँ पे लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी चौराहे पे चैन स्नैचिंग हो जाती थी,
बताओ सभी लोग नहीं बताओ क्या गलत बात नहीं सुनिए मेरी मुकदमा सुनो चैनल का मतलब रुकिए एक मिनट रुकिए जरा सुनिए पहले मेरी बात अरे एक मिनट सुनिए चैन स्नैचिंग होती थी लड़कियों को छेड़ा जाता था और सुनिए अगर पुलिस उन पर कार्रवाई करती थी तो किसी चच्चा का किसी मम्मा का किसी का ताऊ का फोन आता था और उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाता था पुलिस प्रशासन के द्वारा बिल्कुल और सुनिए पहले तुम बीच में बोलो जब कोई बोलो तब मत बोलो आप झूठ बोल रहे हैं ना बताइए देखिए आप सुनिए आप पहले नहीं बोल रहे सुन तो लो पहले नहीं बोल बीच में बोल रहे हैं बार-बार ये बोले तो ठीक नहीं तुम बोलो सब सुनो पहले इनकी सुनो देखिए ऐसा है साहब चिंकी भाई आराम से सुनो इनकी ना अब तुम हमारे बीच में बोलेंगे नहीं बोलेगा कोई भी तमाम लोगों के अलग अलग मत हैं और अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग पार्टियों के समर्थक नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाली सरकार किसकी होगी।